Hello friends, today we are discussing about our paper Research Methodology in Education. My name is Anupam Mishra. दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। दोस्तों हम लोग कई बार सोच तो कर रहे होते हैं और हम लोग पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ईटीसी आदि टेस्टों का प्रयोग भी कर लेते हैं, लेकिन हमको पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है यही कंफर्म नहीं हो पाता है। तो आज का हमारा वीडियो का यही टॉपिक है। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बताऊंगा। पहला पार्ट आपका वो जो रहेगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एज ए स्टैटिक एंड पैरामेट्रिक, यानी स्टैटिक्स और पैरामेट्रिक के फॉर्म में पहले बताऊंगा कि इन दोनों में क्या संबंध है, क्या अंतर है। और उसके बाद दूसरा पार्ट जो हमारा रहेगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, किसे कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है और इसको किसे कहते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यही आज का हमारा टॉपिक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में दोस्तों जैसे कि हमारा सेकेंड यूनिट में आप देखेंगे सेकेंड यूनिट में दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होता है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, मात्रात्मक पद्धति, इसको प्राचलिक और अप्राचलिक टेस्ट परीक्षण भी कहते हैं। उसमें हमारा यूनिट ए में आप देखेंगे यूज ऑफ स्टैटिकल टेक्निक्स फॉर डाटा एनालिसिस, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। दोस्त जब हम पूरे समग्र में से प्रति 10 का चयन करते हैं तो प्रति 10 का चयन जब कर लेते हैं तो उसका हम विश्लेषण करते हैं, उस समंकों का विश्लेषण करते हैं संख्यांकी तकनीकी से। वह तकनीकी हमारा जो है वो प्राचलिक और अप्राचलिक होता है, जिसको हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों प्राचलिक और अप्राचलिक परीक्षणों का कॉन्सेप्ट क्या है, किसको कहते हैं, इसको जानने के लिए ही मैंने इस वीडियो का निर्माण किया है। तो इसको जानने के लिए आपको पहले पार्ट 1 वीडियो ये हमारा देखना पड़ेगा। तो प्राचलिक और अप्राचलिक परीक्षण को जानने से पूर्व पहले हम प्राचलिक और संख्यांकी में दोनों में बेसिक अंतर या संबंध क्या है इसको हम चेक करेंगे। तो इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नोइंग दैट व्हाट इज पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो प्राचल और अप्राचल परीक्षण इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक को जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि स्टैटिस्टिक्स या संख्यांकी और पैरामेट्रिक प्राचलिक में आधारभूत अंतर क्या है। दोस्तों क्योंकि हम ये टेस्ट इसलिए देख रहे हैं कि संख्यांकी का प्रयोग जो होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है और संख्यांकी का प्रयोग हम दोनों में, पैरामेट्रिक हो चाहे नॉन पैरामेट्रिक हो, दोनों में प्रयोग करते हैं। तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट संख्यांकी से कैसे अलग है या इन दोनों में संबंध कैसे है, इसको जानने के लिए ही पहले मुझे पैरामेट्रिक और स्टैटिक्स दोनों में संबंध क्या है और ये दोनों से अलग कैसे हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। और फिर उसके बाद पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक को मैं इसी के बाद दूसरे पार्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टैटिक्स और पैरामेट्रिक दोनों में आधारभूत अंतर क्या है या किसको कहते हैं। ठीक है दोस्त, जैसा कि दोस्त आप देख रहे हैं स्टैटिक्स को हम लोग प्रतिदर्शक भी कहते हैं और पैरामीटर को प्राचल कहते हैं। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो पहला ये है, यह एक सैंपल प्रतिदर्श का विशेषता है, अर्थात एक सैंपल का मीन निकालना या बताना ही स्टैटिक्स होता है। दोस्तों जो हम समग्र में से प्रतिदर्श लेते हैं उसका अगर आप मीन निकालते हैं तो वो स्टैटिक्स आपका कहलाएगा। लेकिन पैरामेट्रिक को ऐसा टेस्ट है, यह एक स्थायी माप होता है जो किसी समग्र यानी पूरे पॉपुलेशन के लक्ष्यों का वर्णन करती है, न कि किसी एक सैंपल का। पूरे प्रतिदर्श के लक्ष्यों का वर्णन करती है, समष्टि समूह का। ठीक है दोस्त, अब दूसरा जो अंतर है इसमें प्रतिदर्श का आकार लघु होने के कारण
इसका मापन आसानी से किया जा सकता है और संख्या हमें ज्ञात होती है तथा इसमें परिवर्तनशीलता भी होता है। यानी दोस्तों जो स्टैटिक्स हमारा है इसमें प्रतिदर्श का आकार बहुत ही छोटा होता है और इसी के कारण इसका मापन भी हम आसानी से कर भी सकते हैं और इसमें वेरिएबल भी आसानी से हो सकता है और इसमें हमें संख्या जो होती है वो पहले से ज्ञात होता है। लेकिन यहाँ पैरामीटर्स में क्या होता है, इसमें यह पूरे समग्र के बारे में शुद्ध रूप से मूल्य निकाल नहीं सकते क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है और इसका सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं मात्र। इसमें संख्या अज्ञात होती है, इसकी जो संख्याएं होती है इसमें ज्ञात होती है, इसमें अज्ञात होती है इसमें, तथा यह स्थायी होता है। ये स्थायी माप होने के नाते ये इसके संख्या बहुत बड़ी होने के नाते पूरे पॉपुलेशन का चूंकि हम टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें संख्या अज्ञात होती है और सिर्फ इसका हम अनुमान लगा सकते हैं, इसको एजम्प कर सकते हैं, और इसको हम माप नहीं सकते, सॉरी इसका माप कर सकते हैं। तो ये आपको फॉर एग्जांपल आइए देखते हैं कि इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। बेसिकली अंतर जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए ये आपका एक समग्र है, ठीक है। इस समग्र में ये छोटे छोटे आपके सैंपल हैं M1, M2, M3, M4, हाँ M5, M8। तो जब हम इन छोटे छोटे जो सैंपल्स हमारे हैं इन 2, 3, 4 सैंपलों का जब हम मीन निकालते हैं, जैसे ये आप देखेंगे सैंपल M8, M3, M1, इसका जब हम मीन निकालते हैं तो इसे स्टैटिक्स या प्रतिदर्शज कहते हैं। समझ में आ रहा है दोस्त? जैसे कि आप पूरे जैसे समग्र में से जो छोटे छोटे सैंपल लेते हैं तो 1 सैंपल, 2 सैंपल, 3 सैंपल, 4 सैंपल लें, जब इसका हम मीन निकालेंगे तो इसको स्टैटिक्स या प्रतिदर्श कहा जाएगा। लेकिन जब इस पूरे समग्र में से जितने भी सैंपल हमने लिए हैं 4, 5, 6, 8, 10 जो भी है, तो सारे समग्र का जब हम मीन निकालेंगे, पूरे समग्र का जब मीन निकाला जाता है तो वो पैरामीट्रिक प्राचल कहलाता है। इसीलिए इसकी संख्या बड़ी भी होती है और इसका हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो पूरे समग्र का पॉपुलेशन का मीन पैरामीट्रिक या प्राचल कहलाता है और पूरे समग्र पॉपुलेशन का पैरामीटर हम हमेशा नहीं कर सकते, केवल उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो आशा है दोस्त आप लोग सैंपल और स्टैटिक्स और पैरामीट्रिक दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्त इसका ये जो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इसका बेसिक अंतर जो होता है उसको मैं आपको इसी के सेकंड पार्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और अभी जो मैंने इसका पढ़ा है इसका PDF में मैंने इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्त जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, मुझे आशा है लाइक भी करेंगे और बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको इसका हर वीडियो नई आने वाली इस चैनल पे आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह इसको लाइक कर शेयर करिए जिससे हमारा मोटिवेशन प्रेरणा बनी रहे। और आपको कोई दिक्कत आता है जो भी मैं इसको निस्दिन कोई न कोई टॉपिक आपको शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद दोस्त।